Hello students, welcome to my channel. Today we are going to cover the chapter number 1. Today we are going to do the revision of the chapter number 1 environment. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 environment का हम आज रिवीजन करने वाले हैं. Let's begin. देखो, सबसे पहले environment चैप्टर के अंदर तुम्हें समझना है what do you mean by the term natural environment. ठीक है, natural environment क्या होता है. ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट. देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जो भी सराउंडिंग है हमारे आसपास. ठीक है, जो भी सराउंडिंग है जो नेचर ने हमें दी है वो क्या कहलाती है, इन्वायरमेंट. ठीक है, तो इसे बोलते हैं वी मीन द सराउंडिंग क्रिएटेड बाय द नेचर. ठीक है, जो भी सराउंडिंग हमारे आसपास है जो भगवान ने हमें दी है, नेचर ने हमें दी है, उसे क्या कहा जाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लर्न करनी है, यहाँ से डेफिनेशन लर्न करनी है. नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट्स ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, तो नेचुरल वाटर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, एयर, लैंड एंड प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, लैंड आता है, वाटर आता है, एयर आता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं. ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स. ठीक है, उसके बाद नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक. नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ आती है, बायोटिक भी आता है कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं. तो नेचुरल इन्वायरमेंट्स रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं. तो व्हाट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द बायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, जिनमें लाइफ होती है, जो भी लिविंग थिंग होती है ना हमारी, वो होती है हमारी बायोटिक कंपोनेंट्स. तो लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, तो प्लांट एंड एनिमल्स आर द बायोटिक कंपोनेंट्स. इसी तरीके से एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो कि जिसके अंदर लाइफ नहीं होते, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, ये सब क्या हुआ, ये हुआ हमारा एबायोटिक कंपोनेंट. ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ बायोटिक, वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग होंगी वो क्या होंगी, बायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटेस्टास. ठीक है, ये सब आता है बायोटिक कंपोनेंट्स में. सेकंड डेफिनेशन होती है हमारी एबायोटिक कंपोनेंट्स. तो एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स और वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या कहलाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स. जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या हुआ, ये सब हुआ नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, आई होप कि तुम्हें इतना याद हो गया होगा. तो बायोटिक मीन्स लिविंग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग. चलो अब हम बात करते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. ठीक है, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. तो देखो, मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट के, तो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं 3. कितने होते हैं, 3. पहला नेचुरल इन्वायरमेंट, सेकंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, थर्ड ह्यूमन इन्वायरमेंट. ठीक है, तो पहला है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, सेकंड है हमारा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, थर्ड है हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट. ठीक है, अच्छा तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया था ना, क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं कराया. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हमें इन्वायरमेंट को समझना ज़रूरी था. ठीक है, पहले हम क्या समझेंगे, इन्वायरमेंट, उसके बाद मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, और उसके बाद डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट, उसके बाद इकोसिस्टम समझेंगे. ठीक है, तो आएगा इकोसिस्टम भी पार्ट 2 में आएगा वो. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, पहला नेचुरल कंपोनेंट, सेकंड ह्यूमन मेड और थर्ड है ह्यूमन कंपोनेंट. तो ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं तीनों में देख लो. तो पहला है नेचुरल कंपोनेंट. नेचुरल कंपोनेंट कौन से हो गए, जो भी नेचर ने हमें दिए हैं, जैसे कि वाटर, एयर, लैंड,
लिविंग थिंग्स। ये सब क्या है, ये हमें नेचर ने दी है, तो ये सारे कंपोनेंट्स क्या हो गए, नेचुरल कंपोनेंट्स। तो क्या क्या आएगा इसमें, लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स। ठीक है। सेकेंड कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड का मीनिंग क्या होता है, जो इंसान ने खुद बनाए हैं। तो इंसान ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, पार्क्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये सब किसने बनाए हैं, ह्यूमन मेड हैं। ये ह्यूमन मेड मीन्स जो इंसान बनाता है। ठीक है। तो ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, जिसमें भी कंस्ट्रक्शन होती है या मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसे उन सारे कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। ठीक है। थर्ड होते हैं हमारे ह्यूमन कंपोनेंट्स। ठीक है, ह्यूमन मेड थे ये, ह्यूमन द्वारा बनाए गए। अब हमारे तीसरे कंपोनेंट होते हैं ह्यूमन कंपोनेंट्स। ह्यूमन कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, पहले इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मीनिंग ह्यूमंस, खुद इंसान। इंडिविजुअल का मीनिंग होता है एक इंसान। उसके बाद फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये सब किस में आते हैं, हमारे ह्यूमन कंपोनेंट्स में आते हैं। ठीक है। देखो नेचुरल कंपोनेंट में कौन सा आते थे, जो नेचर से हमें मिले थे। ह्यूमन मेड कंपोनेंट में कौन से आते थे, जो ह्यूमन ने बनाए थे। और तीसरे होते हैं ह्यूमन कंपोनेंट्स, जो कि ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं, जैसे रिलीजन हो गया, कम्युनिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फैमिली हो गई। ठीक है, ये सब क्या हो गए, ह्यूमन कंपोनेंट्स। ठीक है। तो इजीली याद हो जाएगा, नेचुरल कंपोनेंट कौन से हैं, जो नेचर से मिले, ह्यूमन मेड जो ह्यूमन ने खुद बनाए, और ह्यूमन कंपोनेंट्स कौन से थे, ह्यूमन या उसकी फैमिली या रिलीजन को क्या कहा जाता है, ह्यूमन कंपोनेंट्स। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ द अर्थ, तो टोटल डोमेन्स कितने होते हैं, 4 डोमेन्स होते हैं। पहला लिथोस्फेयर, सेकंड एटमॉस्फेयर, थर्ड हाइड्रोस्फेयर, एंड फोर्थ वन इज द बायोस्फेयर। फर्स्ट लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है, जो सॉलिड अर्थ होता है, यानी कि स्टोन्स या सॉलिड जो अर्थ होता है, सॉलिड पार्ट जो होता है, जिस पे हम लोग खड़े होते हैं, चलते हैं, सड़कें बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये जो सॉलिड अर्थ है, सॉलिड अर्थ, ये क्या है, लिथोस्फेयर। सेकंड होता है एयर, यानी एटमॉस्फेयर। ठीक है। एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, एयर यानी गैसेस। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का मीनिंग क्या होता है, जो एयर है उसे क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर। और एयर के अंदर क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर देयर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। थर्ड कंपोनेंट इज द हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में क्या होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर। देखो हाइड्रो जो ये लिखा हुआ है ना वर्ड, इसका मीनिंग होता है वाटर। तो ऑल वाटर इज द हाइड्रोस्फेयर। एंड बायोस्फेयर क्या होता है, बायो का मीनिंग होता है लिविंग। देखो अभी हमने बायोटिक पढ़ा था ना, तो बायो का मीनिंग क्या होता है, लिविंग। तो बायोस्फेयर में क्या चीज़ होगी, ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है। तो बायोस्फेयर में भी क्या होगा, ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है। तो दीज आर द 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज द लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर क्या होता है, तो अभी मैंने बताया जो सॉलिड पार्ट होता है अर्थ का, उसे क्या कहा जाता है, लिथोस्फेयर। क्योंकि देखो लिथो वर्ड है हमारा, लिथोस, LITHOS, लिथोस, इसका मीनिंग होता है हमारा सॉलिड, सॉलिड स्टोन, स्टोन इसका मीनिंग होता है स्टोन। ठीक है, स्टोन होता है इसका मीनिंग लिथोस का। तो स्टोन क्या होता है, जो हार्ड सरफेस होता है, जो सबसे ऊपर वाला लेयर होती है ना, देखो ये हमारा अर्थ है, ऐसे गोल होता है ना, ये अर्थ ऐसे गोल है, ये बीच का पार्ट है, ये इसका ऊपर वाला पार्ट, इसके ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा लिथोस्फेयर। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हें, ये लिथोस्फेयर दिख रहा है ना, सबसे बड़ा, सबसे ऊपर वाला पार्ट, जिस पर क्या है, माउंटेन्स, ओशियंस, बिल्डिंग्स, सब कुछ होता है लिथोस्फेयर पे। तो लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट। क्या होता है, देखो 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर होती है कोर, उसके बाद होती है मेंटल, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये मेंटल होता है, MANTLE, इसे भी समझेंगे हम आगे। और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो होती है क्रस्ट। क्या होती है, क्रस्ट। तो लिथोस्फेयर कहाँ पर होता है, क्रस्ट पर। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो क्या है, लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, इसमें क्या क्या किस किस चीज़ों से बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल।
तो रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और थिन लेयर ऑफ सॉइल होती है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर खेती भी करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ किस किस चीज़ों से बना है, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। थिन लेयर ऑफ सॉइल इस पे कवर्ड है, कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज बायोस्फीयर। तो बायो का भी मैंने मीनिंग बताया था तुम्हें, बायो मीन्स होता है लिविंग थिंग्स या लाइफ, ठीक है, बायो मीन्स लाइफ। तो देखो बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पर 4 डोमेन्स थे ना, कौन कौन से, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, एंड लास्ट वन था बायोस्फीयर। देखो लिथोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर तीनों मिला के क्या बनाते हैं, वो मिला के बनाते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिलके क्या बनाते हैं, वो मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। देखो तीनों चीज़ें रिक्वायर होती हैं किसी भी लिविंग थिंग को जीने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, एयर, ऑक्सीजन चाहिए उसे, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर चाहिए उसे पानी पीने के लिए, ठीक है, और थर्ड वन होता है हमारा लैंड, ज़मीन जिस पे वो रहेगा। तो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसे रिक्वायर्ड होती है किसी भी लिविंग थिंग को जीने के लिए, वो कौन कौन सी हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है इसकी। तो बायोस्फीयर क्या होता है, एक नैरो जोन होता है, बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन, बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ द अर्थ। अर्थ का क्या होता है, नैरो जोन होता है, तो बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ द अर्थ, बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर, वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर, जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं, टू सपोर्ट द लाइफ, ताकि लाइफ को वो सपोर्ट कर सकें, ठीक है, टू सपोर्ट द लाइफ, टू सपोर्ट द लाइफ। दस प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। तो प्लांट और एनिमल किंगडम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर या लिविंग वर्ल्ड। तो प्लांट और एनिमल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इन्वायरमेंट के लिए, लिविंग इन्वायरमेंट के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की। और ये सब कहाँ पर मिलता है, बायोस्फीयर में मिलता है। बायोस्फीयर क्या है, नैरो जोन है जहाँ पर 3 चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं, लैंड, एयर एंड वाटर, ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये सारे क्वेश्चन आंसर्स जितने आज कराए हैं याद हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कल वाले पार्ट में हम लोग इकोसिस्टम समझेंगे और गिव रीजंस वाले क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, ठीक है। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।